मैं तो हर क्रिकेट का समीक्षक रहा हूँ। मुझे पता नहीं, अंदर से ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है। अक्षर पटेल का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि लेफ्ट आर्म जो ऑर्थोडॉक्स बॉलर होते हैं वो हमेशा जी एकदम बिल्कुल खराब। तो क्या देखो, वो दुपट्टा शॉट मार दिया, वो शॉट मार दिया, ये दिखने को मिलता है। बहुत नहीं, मुझे तो क्रोध भी आता है यहाँ पे देख कर के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बात था कि मैंने उसको अपने ओवर के फर्स्ट ओवर में फर्स्ट बॉल पे ही आउट कर दिया। रिपब्लिक हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। स्पोर्ट्स जंक्शन की शुरुआत रिपब्लिक हिंदुस्तान ने कर दी है और दिग्गज खिलाड़ियों को हम आमंत्रित करते हैं और उन्हें बुलाते हैं और उनसे हम जानते हैं कि किस तरह से भविष्य में खिलाड़ियों को क्या करना चाहिए, क्या वो सलाह देंगे। तो आज सीनियर खिलाड़ी अंडर 19 एशिया कप चैंपियन अविनाश यादव जी आज हमारे साथ मौजूद है। अविनाश भैया, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो आज हम अविनाश भैया से जानेंगे किस तरह का क्रिकेट किस तरह से चल रहा है, युवा किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और किस तरह से युवाओं को ये क्या सलाह देंगे, इनका कैरियर किस तरह रहा। तो इस तरह हम बात करेंगे। अविनाश भैया, ये बताइए कि क्रिकेट की शुरुआत आपने क्रिकेट को ही क्यों चुना? क्रिकेट को चुनना मेरे लिए था कि मेरे घर से भी जो बड़े भैया लोग थे, बड़े पापा के बेटे लोग थे और आसपास में भी लोग को क्रिकेट ही खेलते थे। तो वैसे ही होता है, जैसे बड़ा भाई खेला तो छोटे भाई को भी खेलना है, तो लग गए पीछे पीछे करके क्रिकेट खेलने के लिए। फिर भैया ने सिगरेट स्टेडियम पहुंचा दिया, तो वहाँ से और भी शौक भी अंदर आ गई खेलने के लिए। आदर्श कौन था आपका? आदर्श तो बहुत, जो भी हमारे यहाँ बनारस के सीनियर, हम सबको अपना आदर्श मानते हैं। एक कोई खिलाड़ी रहा होगा जिसको देख के आपको लगता होगा कि मतलब एक फैन फॉलोइंग हो जाती है ना। हाँ, जैसे हमारे बड़े भैया थे मुरारी यादव थे और अवधेश श्रीवास्तव, दो लोग थे। जो अवधेश श्रीवास्तव को जो कि यहाँ के बनारस का रन मशीन कहा जाता है, तो वो थे। इन लोग के साथ बीच में मैं बड़ा हुआ। अच्छा, वो कब का समय था जो आप खेल रहे थे? वो बहुत मैं तो लगता है कि वो होगा 98-97 का टाइम रहा होगा जब इन लोग से मिला और मतलब ये इनके बीच में खेलना चालू हुई। हमें कहीं ले जाए खिलाने के लिए तो फील्डिंग ही करा पाते थे, छोटा था मैं तो, फिर भी मुझे बहुत मज़ा एंजॉय आता था इन लोग के साथ करके। वो फाइन लेग वाली फील्डिंग करते थे क्या, जो बच्चे आमतौर पे करते हाँ वही। लेकिन हम थोड़ा कीपर से बॉल छूट जाए तो दे देना, वो भी था। फिर हम दौड़ते थे तो हर जगह मुझे ही खड़े करने का कि नहीं भागता है तो इसको पॉइंट पे भी लगा दो, पीछे थर्ड मैन भी लगा दो। तो ये बताइए कि उसके बाद आप लगातार खेले। आईसीएल एक क्रिकेट हुआ, इंडियन क्रिकेट लीग, जिसे सुभाष चंद्रा ने शुरू किया था, तो उसमें आप किस तरह गए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। भैया उस टाइम वो चालू हुआ लीग, तो हम यूपी के लिए रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। तो एक सर का आया, किरण मौर्य सर का फ़ोन आया मुझे कि अविनाश क्या आप इंटरेस्टेड हैं, ये लीग ऐसा हो रहा है करके खेलने के लिए। तो हम यहाँ छोटे शहर से थे तो और हमें कुछ इतना आइडिया नहीं था, और सारे जो उस लीग से जुड़े हुए थे सारे मतलब टॉप थे इंडिया के, जो भी कपिल देव थे, संदीप पाटिल सर हमारे कोच थे, माइकल बेवन वगैरह भी। हाँ वो लोग खेल रहे थे, माइकल बेवन वगैरह लोग खेल रहे थे। बट अब जो मैनेजमेंट देख रहे थे उसमें भी सब टॉप के लोग थे, तो कुछ ऐसा नहीं था कि क्या है क्या नहीं बताओ। वो भी क्रिकेट के लिए था, तो उन्होंने बोला, मैंने, और वो बड़े मुझे लाइक भी करते थे सर, तो मैंने कहा ये मेरे लिए अपनी छुट्टी आई हुई है तो हम चलते हैं। तो हम चले गए खेलने के लिए। आपको नहीं लगा कि उससे आपका खेल प्रभावित हुआ? क्योंकि बीसीसीआई ने भी कहा, आईसीसी ने भी कहा कि इंडियन क्रिकेट लीग बागी क्रिकेट लीग है। आप कह सकते भैया, जैसे हुआ उसको ऑथराइज नहीं किया गया, बीसीसीआई ने नहीं किया, 2 साल वो कंटिन्यू लीग चला। ऐसा नहीं कि वो कुछ और भी, वो क्रिकेट ही खिला रहे थे। लेकिन हाँ, फिर उसके बाद कमबैक करने के लिए थोड़ा सा वो चीज़ें हुई। 1 साल का हम लोग को कूलिंग पीरियड मिला कि उसके बाद ही आप लोग खेल सकते हैं। तो उस टाइम भी मेरा एकदम टाइम अच्छा चल रहा था, पीक टाइम चल रहा था क्रिकेट का। तो मैंने डिसीजन ले लिया था, उसका इतना नहीं सोचा। उसके बाद भी मैंने आगे कमबैक किया खेलने के लिए। फिर मैं यूपी तो नहीं गया खेलने के लिए। यूपी के लिए मैं लास्ट ईरानी ट्रॉफी का मैच खेला हूँ यूपी के लिए, रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस। तो फिर उसके बाद मैं रेलवे आ गया कि मैं रेलवे में था, तो मुझे यहाँ भी एक अपनी छुट्टी थी कि यहाँ पे आ सकता हूँ। तो मैं 2000 से रणजी ट्रॉफी रेलवे के लिए खेलने लगा। शुरुआत आपने रणजी ट्रॉफी रेलवे से ही की? नहीं भैया, मेरा पूरा क्रिकेट जो अंडर 16, अंडर 19 सारा जो भी जूनियर इंडिया, सब मैं यूपी के लिए खेला हूँ। सारे यूपी के लिए खेल के फिर जैसे मैं रणजी ट्रॉफी कुछ मैचेस खेला, फिर ईरानी ट्रॉफी का लास्ट मैच खेला। और हम लोग एक सियालकोट के अगेंस्ट, सियालकोट पाकिस्तान की चैंपियन टीम थी, उसके अगेंस्ट हम लोग ने धर्मशाला में खेला था। हमारी रणजी टीम चैंपियन हुई थी यूपी की। हम लोग खेले वो टूर्नामेंट, वो 2 टूर्नामेंट खेल के फिर मैं आईसीएल चला गया। आईसीएल से वापस आया तो फिर मैं रेलवे के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने लगा 2010 से 2021 तक। 2018 में आपने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। शायद रेलवे के इतिहास में 8 मैच में 41 विकेट आपने शायद लिए थे, और ये अब भी शायद एक रिकॉर्ड है। जी हाँ, बिल्कुल कह सकते भैया। उस टाइम वो हम लोग का बहुत अच्छा टाइम भी चल रहा था और सब कुछ टचवुड अच्छा था। तो उस टाइम मैं एलिट ग्रुप, प्लेट ग्रुप होता है, तो एलिट ग्रुप का मैं हाईएस्ट विकेट टेकर था उस टाइम इंडिया का। तो मेरे लिए अच्छी खबर थी एक बहुत दिन बाद। कैरियर में सबसे यादगार विकेट किसका मानते हैं? बहुत सारी विकेट का भी बहुत ऐसा तो नहीं है, मतलब एक पर्टिकुलरली एक आग नहीं कह सकते। लेकिन अच्छा है, जैसे मैं जूनियर इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट एक क्रूशियल मैच था, हम लोग सेमीफाइनल मैच था, मैंने उसमें 3-4 ओवर में 10 रन देके 3 विकेट आउट किया था। अच्छा। तो वो भी यादगार है। फिर और डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छे जो बैट्समैन रहे उनको भी आउट करे, कभी अच्छा लगा हुआ है।
लेजेंड लीग में क्रिकेटर अपने आप को कैसे तैयार कर रहे हैं? लेजेंड लीग जो शुरू हुआ है, अच्छा इसको दर्शक भी काफ़ी मिल रहे हैं क्योंकि 90s के खिलाड़ी, उस टाइम के खिलाड़ी आ रहे हैं और खेल रहे हैं। ये अपने आप को तैयार कैसे करते हैं खेलने के लिए? हाँ, ये भैया बहुत अच्छी पहल है जो भी लीग स्टार्ट किया है। लेजेंड क्रिकेट लीग जो स्टार्ट हुई है उसमें आप देखेंगे कहीं आप सारा आता है तो जो भी क्रिस गेल खेल रहे हैं, अभी शिखर धवन ने जस्ट रिटायरमेंट लिया, शिखर धवन खेल रहे हैं, पठान बंधु खेल रहे हैं और पूरे जो वर्ल्ड टॉप क्लास के बैट्समैन हैं और बॉलर हैं वो भी वहाँ खेल रहे हैं अभी रिसेंटली। जैसे जो अब क्लियर का जो क्रिकेट का एंड हो रहा है, जो रिटायरमेंट ले रहा है, फास्ट बॉलर है या बैट्समैन है, तो उसके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी कि वो क्रिकेट से जुड़ा रहे, अपने जो उसके फ़ैन है उसके लिए वो जुड़ा रहे। तो ये क्रिकेट जो चालू हुआ है लेजेंड क्रिकेट लीग बहुत अच्छा पहल है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है वाराणसी क्रिकेट को लेकर के। आप तो वाराणसी क्रिकेट के काफ़ी बड़े चेहरे हैं। 1936 में कप्तान थे सर विज्जी कप्तान थे वाराणसी के ही। उसके बाद 78 साल के लगभग लगा तो करण शर्मा जो कि मेरठ के थे वो वाराणसी से खेले। वाराणसी से इंडिया कोई क्यों नहीं खेल पाया? किसमें बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे हम लोग जूनियर इंडिया जो खेला वही माना जाता है कि भाई आगे अच्छा करे। जैसे हमारे सीनियर रहे हैं मृत्युंजय त्रिपाठी, वो भी जूनियर इंडिया खेले हैं, कैप भाई लोग के साथ खेले हैं। फिर उसके बाद हम हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद सैफ लड़का खेला हुआ है, आमिर गनी खेला हुआ है, जो जूनियर इंडिया के रिप्रेजेंट किए हैं 5-6 लड़के। ये वही लड़के कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो सकता है कि हम लोग को बैकिंग थोड़ा उस तरह से नहीं मिला जो और सिटी के बच्चों को मिलता है, मेट्रो सिटी के बच्चों को मिलता है। अब तो सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल गया है। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से तो देखिए जो सच्चाई है उससे क्रिकेट के प्लेयरों का कोई भला नहीं होने वाला है। हाँ, ये है कि अच्छे आप फैसिलिटीज़ दें। जो क्रिकेट एकेडमियाँ चलती हैं, या तो हमारी BCA है वो कुछ अच्छा कदम नहीं उठाती, जो भी मैं इतने टाइम से देखना, उसका मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते कहीं भी करके तो कोई वो नहीं बैक करती अपने प्लेयरों के। हमारा प्लेयर ये लोकल क्रिकेट में इतना रन बना रहा है, इसको मैं आगे मुझे डालना है, कहीं मुझे फाइट करके उसको 16 या 19 किसी टीम में उसको एक जो सेक्रेटरी हमारा एक लड़के को डाला के करा देगी, एक सिलेक्शन हुआ है। तो ये सब बहुत ड्रॉबैक है हमारे क्रिकेट के लिए, बनारस के लिए। और काफ़ी जो आप देखेंगे डोमेस्टिक लेवल पे आप पहले नाम सुनेंगे बहुत, नासिर अली, धर्मेंद्र मिश्रा, उदय श्रीवास्तव, सरोज राय, खुर्शीद, ये बहुत आज सुनील उपाध्याय, अभिनव वर्मा, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, लेकिन कोई उनको गॉडफादर नहीं है तो वो ज़्यादा ऊपर उनका क्रिकेट हुआ नहीं। क्रिकेट में पॉलिटिक्स कितना है? पॉलिटिक्स का क्या कहेंगे भैया, मतलब नहीं सामना मेरा हुआ, लेकिन है मतलब एक हद तक की है कि फेवरेटिज्म है कि अपने जो प्लेयर हैं या अपना मेट्रो सिटीज़ के लड़के जल्दी आ जाते हैं और हमारे यहाँ से कोई इतने है नहीं ऊपर लेवल पे कोई सपोर्टिव तो नहीं होता। अच्छा, एक बात मैंने सुनी है कि अक्षर पटेल का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था कि लेफ्ट आर्म जो ऑर्थोडॉक्स बॉलर होते हैं वो हमेशा ये फुल टी-शर्ट में ही बॉलिंग करते हैं, ऐसा कुछ क्या है आप लोगों लेफ्ट आर्म स्पिनर का नहीं ऐसा करके, लेफ्ट आर्म है मतलब सभी का है। जैसे आप आगे कहना कि जैसे आप ले लेंगे किसको कर सकता आपको कि प्रज्ञान ओझा था, प्रज्ञान ओझा को आपने देखा होगा, उसको चेकिंग का भी 1-2 बार लगा चीज़ें करके फिर उसके ड्रॉबैक आया। अक्षर पटेल भी फुल टी-शर्ट में आता है, जडेजा भी ज़्यादातर फुल में रहता है। नहीं, जडेजा तो डालता है स्लीव, हाफ स्लीव में डालता हुआ, लेकिन अक्षर पटेल डालता है। तो इन लोग के लेकिन क्लियर एक्शन, कोई मदद मिलता है कि ऐसे? नहीं, बिल्कुल मिलता है। जो हाथ बैंड करके फेंकने का उस पर मदद तो मिलता है, लेकिन ऐसा है नहीं क्योंकि अब बहुत सारा कैमरा है, ICC है, सब अभी देखती है वो करके, तो ऐसा कोई उसमें नहीं हो सकता है। वाराणसी की क्रिकेट का सूखा कब खत्म होगा? कौन कब इंटरनेशनल यहाँ से कोई खेलेगा? भैया मैं भी आपके उत्तर प्रदेश रणजी टीम में भी काफ़ी कम ही लोग यहाँ से खेले हैं। यस, एकदम ये बात भी एकदम सही है कि बहुत कम लोग खेल रहे हैं और अभी भी रिसेंटली कोई नहीं है। तो थोड़ा मुझे मतलब पर्सनली मुझे बहुत लगता है कि यार चलो हम थे तो एक खेल रहे थे करके चीज़ें, तो अभी कोई एक भी लड़का नहीं है तो थोड़ा लगता है यार हम लोग। और मैं देखता हूँ निकलता हूँ तो लड़के हैं, ऐसा नहीं हमारे टैलेंट नहीं है, लेकिन उनको क्या है। और तो मैं अपने आप जैसे आप आए हैं मुझे ढूंढ के मेरे पास आए, लेकिन और भी ऐसे मीडिया के लोग हैं वो उन बच्चों को ढूंढें, उनको थोड़ा सा उनको हाईलाइट करें कि वो परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूछें भाई, जहाँ पूछ सकते हैं उनका आके पूछने का, तो शायद हमारे बच्चे ऊपर आ सकते हैं। लेकिन ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है, हो सकता है आपका मानना ना हो, पूर्वांचल में कैनवस क्रिकेट, टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेली जाती है और बच्चे उधर ही भाग जाते हैं। 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये टूर्नामेंट होते हैं बड़े बड़े, कहीं गाड़ियाँ मिल रही होती हैं, कहीं कार मिल रहे होते हैं। एक ग्रामीण प्रीमियर लीग करके भी कोई टूर्नामेंट होता है, उसमें भी बच्चे चले जाते हैं। तो कैनवस का चुनाव ज़्यादा बच्चे कर लेते हैं, जिसके कारण भी खेल प्रभावित होता है क्या? एकदम मैं आपके बात से एकदम एग्री हूँ 100%, क्योंकि मैं अपने टाइम में भी देखा हूँ कि बहुत अच्छे लड़के होते थे, लेकिन वो टेनिस बॉल में उनका रुझान ज़्यादा होता था
और वो कम्पिटिटिव क्रिकेट शायद नहीं खेलना उनको पसंद होता होगा। और ये भी है आप जो बता रहे हैं आपके ड्रॉबैक है कि उनको 100-200 रुपये मिल गया, वो खुश हैं और रोज़ का डे बाय डे मिल जा रहा है। इसमें क्या कि आपको लॉन्ग टर्म में मेहनत करना है, लेदर बॉल खेलना है तो उसका एक टूर्नामेंट होगा, 6 महीने बाद होगा, 4 महीने बाद होगा। धैर्य युवा नहीं रख पाते। जी, उतना उनके अंदर पेशेंस नहीं है। अब उनको फटाफट क्रिकेट चाहिए। जैसे कि IPL क्रिकेट आया, वो देख रहे हो 3 घंटे में, तो ऐसा वो अपने लाइफ कोई बनाते हैं कि चलो टेनिस बॉल उधर भी खेल लिया, 100 रुपये मिल गया, उधर भी खेल लिया, 4 लोग वाह वाह कर दिए तो वो खुश है उसमें ही। अच्छा अविनाश भैया एक बात बताइए, टेस्ट क्रिकेट खतरे में नहीं लगता आपको? लगता है, लेकिन ऐसा तो मतलब अभी इतना आप देख रहे हैं फास्ट क्रिकेट हो गया, दर्शक बहुत कम होगा। हाँ बहुत एक्चुअली में आज भी इंडिया न्यूजीलैंड का एक मैच चल रहा है। जी 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 एकदम चल रहा है। और मैं तो बहुत, लेकिन मैं तो बहुत फॉलो करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लाइव मतलब बॉलिंग का अपने मैं टेस्ट क्रिकेट से ही वो करता हूँ कि जैसा मेरी कला थी हाँ बॉलिंग की, वो मैं ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट खेलना प्रेफर करता। जैसे रणजी के डेज के मैचेस हुए हैं वो सब खेलना पसंद करता था। तो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि IPL होने से कितना क्रेज कम हो चुका है टेस्ट क्रिकेट का। आदमी 3 घंटे मनोरंजन करके चौके छक्के देख के घर चला जा रहा है। लेकिन पहले लोग बात करते, जो बड़े थे सीनियर थे, उसकी तरह तुम्हारी टेक्निक होनी चाहिए, उसकी तरह तुम्हारी फिटनेस होनी चाहिए, वो अब नहीं होती। सीली पॉइंट, शॉट, लेग, ये सब तो खत्म ही हो गया है। जी एकदम बिल्कुल खराब। तो क्या देखो वो दुपट्टा शॉट मार दिया, वो शॉट मार दिया, ये दिखने को मिलता है। दुपट्टा शॉट थोड़ा इसको विस्तार में अभी नहीं, वो अपने जो वो थे, वो श्रीलंका के बैट्समैन थे, दिलशाद तिलक रत्नी दिलशान, दिल्ली स्कूप चालू किया जी। जो इसको शॉट वाला शॉट, वही दुपट्टा शॉट उसको दिल्ली स्कूप जी। तो इस तरह का तो कैसे बचाएंगे BCCI, कैसे बचाएगी टेस्ट मैच को? मैं खुद टेस्ट मैच का बहुत मैं तो हर क्रिकेट का समीक्षक रहा हूँ। मुझे पता नहीं अंदर से ऐसा लगता है कि टेस्ट क्रिकेट खत्म हो रहा है, इसका क्रेज खत्म हो रहा है। क्रेज तो भैया एकदम डेफिनेटली कम हो रहा है, लेकिन आप मानिए तो क्रिकेट तो वही है। क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट ही है, उसका नाम ही जब रखा गया टेस्ट क्रिकेट, उसमें अब हर एक चीज़ का टेस्ट है। आपके पेशेंस का, आपके बैटिंग का, बॉलिंग का, जो भी जितना भी कह लीजिए, फिटनेस का, कि 5 दिन आपको ग्राउंड में खड़ा होना है। तो जो टेस्ट प्लेयर उसका तो हेड्सअप है, उसको तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता हो कि कोई हो। 5 दिन दर्शकों का भी तो पेशेंस है। हाँ मतलब एक सवाल ये है कि जैसे कि यहाँ पे क्राउड काफी कम आता है। टेस्ट तो अगर होगा कोई भी ग्राउंड पे, इंटरनेशनल पे, तो ग्राउंड दर्शक काफी कम आते हैं। और वही काउंटी क्रिकेट हुआ इंग्लैंड में तो काफी भारी मात्रा में आते हैं दर्शक वहाँ पे। जी ये देखिए आपने एकदम सही क्वेश्चन किया। मैं भी जैसे इंग्लैंड रहता हूँ, देखता हूँ, तो आप जैसे इंडिया में मेरे ये कल्चर हो गया, पता नहीं क्यों अभी उतना लोग नहीं देख रहे हैं। हाँ पूरा मैं खुद जा गया हूँ देखने के लिए, पूरा क्राउड, पूरे लोग उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, उनके बैटिंग बॉलिंग पूरे टाइम दोपहर तक एंजॉय करते हैं, देखते हैं क्रिकेट को। वही क्योंकि उनका तो मेन मकसद उनका टेस्ट क्रिकेट ही उन्हीं ने चालू किया हुआ है। इंग्लैंड ने ही चालू किया है। अब सबसे बड़ा मुद्दा, सूखा कब खत्म होगा? ये वाराणसी का सूखा क्या कारण है? अंदर की बातें आप बताइए, क्या ऐसा कारण है? UPCA भी सोच सकती है, BCCI को भी सोचना चाहिए भाई हमारे टेस्ट क्रिकेट को क्यों इतना नहीं सपोर्ट मिल पा रहा है। मैं अपने दौर की बात बता रहा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था, सिगरा स्टेडियम में मैं क्रिकेट बहुत देखता था। तो सिगरा स्टेडियम में जाकर के खिलाड़ियों को करीब से भी देखना चाहता था। अपने नगर के खिलाड़ी थे तो मैं देखने पहुंच जाता था। तो वहाँ दर्शक कुछ होते थे, 7-8 दर्शक वहाँ होते थे। तो मैं उनसे सवाल पूछता था कि आप यहाँ क्यों आए हैं? तो कह रहे अरे यार मेरा मार्केटिंग का काम है, अब समय काटना था तो अब सिगरा स्टेडियम में आके बैठ गया, क्या करें। तो इस तरीके से वाराणसी की क्रिकेट को ही लोग फॉलो नहीं करते। मुझे तो दर्शक भी नहीं दिखते यहाँ पे। आपको ऐसा नहीं लगता? नहीं ये तो नहीं भैया, बहुत है। आप हम जैसा देखें तो पहले जैसे क्रिकेट जो देखते थे, अभी इतना होने से तो नहीं कह सकते। कैनवास क्रिकेट में दर्शक खींच लेता है ये ग्रामीण में, लेकिन वही ना बोले शॉर्ट टाइम का है तो लोग पहुंचते थे। हाँ। लेकिन पुराने लोग अभी भी जैसे जो लोग खेले हुए हमारे सीनियर हैं, उनको ऐसा कोई आदमी नहीं बनारस के कोना कोना जानता है कि ये धर्मेंद्र मिश्रा या उदय श्रीवास्तव, ये जो भी नासिर अली हैं, सब प्लेयरों को सब जानते हैं कि नहीं यार ये बहुत अच्छे प्लेयर रहे बनारस के। और भी पुराने कुलदीप खन्ना है, मुकुल घोष है, जो भी मतलब और भी पुराने लोग हैं, सब जानते हैं ये लोग बहुत अच्छे थे। ये आगे नहीं क्रिकेट खेल पाए, कोई उसका वो नहीं है, बट ये अपने बनारस के प्राइड है, उनको मानते हैं लोग। प्रेशर मैच में जब आप जाते हैं, जो प्रेशर मैच होता है, कैसे तैयार करते हैं अपने आप को? और बल्लेबाजों का कैसे एनालिसिस करते हैं? ये सब कैसे? ये तो आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन हुआ, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद मैं गया। ये जो लेजेंड लीग था, लेजेंड लीग में सारे वर्ल्ड के टॉप के लोग खेल रहे थे। तो मैं गया, अचानक से मुझे कॉल हुई, मुझे जाना पड़ा। हेमंग भाई ने मुझे कॉल करके बुलाया, तो फिर मैं गया। तो फिर वहाँ मुझे मुझे खुद प्रेशर था फर्स्ट टाइम। और मैं सुबह की फ़्लाइट पकड़ा हूँ बनारस से, दोपहर में मैं करीब 1 o'clock में पहुँचा वहाँ श्रीनगर, और शाम को 7 बजे मेरी मैच है। फिर बैठे आपके जैसे मुनाब भाई बैठे, आप जैसे हेमंग भाई बैठे, और फिर बात हो रही है। हेमंग मदानी जी, अभी वो अपॉइंटेड किए गए हैं इंडिया दिल्ली कैपिटल्स के लिए। अच्छा, डीसी के लिए कोच बन गया वो अभी। हाँ उस टाइम अभी हमारे थे वो, इंडिया कैपिटल्स के भी कोच थे।
तो वो हमें बहुत पहले से जानते हैं और बहुत ही ह्यूमन बीइंग है, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तो फिर बैठ अभी कैसे होगा, तुम क्या कर रहे थे, कैसे, अभी हमके भैया बहुत दिन बाद तुम्हें सच्चाई जो है वाइट बॉल से खेलने आ रहा और अच्छा टूर्नामेंट है। तो वो लोग जाने तो अपना जैसा बॉलिंग करता है तो उसमें बॉलिंग पे कॉन्सेंट्रेट कर बस, और कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर तो था कि मैं अभी रात में कॉल आया, सुबह पहुँचा हूँ, फिर शाम को नाइट में मैच खेलना है। नाइट मैच भी खेले हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, और सामने उस बैट्समैन का पहला ही मैच पड़ गया जिस पूरे टूर्नामेंट में सबसे अच्छी रन बना के खेला था, मस्टर्ड करके था इंग्लैंड का, फिल मस्टर्ड, लेफ्ट हैंडर शायद, राइट लेफ्ट हैंडर। तो वही उसका ही वीडियो दिखाया गया, उसी पे चर्चा हुआ कि भाई इसको ही मेन है, इसको ही आउट करने का प्लान तुम्हें करना है। और मेरे ऊपर शायद होता था काशी वालियों का प्यार था, बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद था कि मैंने उसको अपने ओवर के फर्स्ट ओवर में फर्स्ट बॉल पे ही आउट कर दिया जी। तो पूरा जो मेरे अंदर प्रेशर था, जो भी टेंशन, पूरा रिलीज हो गया था। कितना अंतर है डोमेस्टिक क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट में? नहीं, बहुत अंतर है भैया, वो मेंटली बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। कैसे तैयार करते हैं खिलाड़ी उसमें? बहुत, देखिए सबसे पहले तो मैं आपने पाकिस्तान का दौरा भी किया है? जी हाँ, एशिया कप पाकिस्तान का दौरा, चैंपियन हुए हैं। अच्छा जी, वहाँ पे एशिया उसकी कप। कुछ यादें बताइए, इतनी अच्छे हम लोग काफी उसमें खिलाड़ी कौन कौन थे, उनके साथ कुछ होटल की यादें बताइए, कुछ गपशप यादें बताइए, कुछ सबकी याद तो सही आपने कही। अब हम तो यहीं बनारस से गए थे, तो पहले बहुत टाइम उस समय मोबाइल वगैरह नहीं था। तो जो आपको मज़े की बात आप कह रहे हैं पूछने के लिए, तो हम लोग गए पाकिस्तान, तो एम्बेसी से सबको लाइनअप किया गया, मैं, रॉबिन, दिनेश और रैना, रॉबिन उथप्पा। हाँ, तो हम सब 4-5 हुआ कि अपने अपने घर सब लोग कॉल कर लो, बता दो क्या, तो हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, सब कुशल मंगल है। तो भैया सब ने अपना 1-2 मिनट, जो कोई इंग्लिश में बात कर रहा है, कोई साउथ इंडियन बात कर रहा है, तो अपना सबका बात होने लगा। मेरा टर्न आया, मेरे बाद रॉबिन, 1-2 और खड़े थे लोग, अब मेरा बात चलने लगा, कभी मम्मी पकड़ ले रही, कभी पापा फ़ोन पकड़ ले रहे हैं, दादी, तो सबसे बात होने लगी, सब पीछे से हाथ जोड़ करे, भैया तुम, जॉइंट फैमिली। हाँ, तो फिर वो लोग कह रहे हैं तुम रखोगे तो हम लोग का नंबर आएगा 1-2 मिनट बात करना। तो वो बहुत मजाकिया मोमेंट था उस टाइम का। अच्छा, पाकिस्तान का खिलाड़ी उस समय कौन कौन थे जब आपका दौरा? मुझे बहुत अभी नाम तो नहीं है, सलमान बट थे करके, सलमान बट, हाँ, नासिर हुसैन करके, और इमरान नज़ीर, ये 2-3-4 प्लेयर जो थे उस समय के थे, और बाद में खेले, और इंग्लैंड टूर में भी था तो मोइन अली खेले हुए थे उस टाइम साथ में। कारगिल युद्ध के बाद आप गए थे, कितने सुरक्षित थे आप पाकिस्तान में? पूरे सुरक्षित थे, सुरक्षित। यहाँ से जाते वक्त आपको लग रहा था कि मतलब पाकिस्तान जा रहा हूँ, कारगिल के युद्ध के बाद ही जा रहा हूँ? ऐसा हम लोग को कुछ नहीं था, हम लोग स्पोर्ट्स के थे तो स्पोर्ट्स वाले में कोई ऐसी चीज़ सोचना ही नहीं था, और पूरी सिक्योरिटी था। सुरक्षा की दृष्टि से तो पाकिस्तान के बारे में लोग अभी बहुत सोचते हैं। जी, लेकिन उस टाइम वो लोग ने भी कोई चीज़ों में हम लोग को जरा सा वो नहीं दिखाया कि हम लोग बाहर भी गए, शॉपिंग के लिए गए या डिनर पे गए, तो वो लोग के अंदर भी इंसान जो थे उनको कोई ऐसा नहीं था कि भाई आप आए हैं तो हम नहीं, वेलकम, बहुत अच्छा वेलकम उन्होंने किया हम लोग को। क्रिकेट और बॉलीवुड का रिश्ता तो आपको पता ही होगा। जी। आपके साथ भी ऐसे कुछ वाक़े कभी हुए हों? नहीं, बहुत आईसीएल टाइम में जब हम खेल लेते तो काफ़ी सब लोग आते थे, जो भी सेलिब्रिटी थे, मतलब स्टार थे, जो हम लोग के प्रोग्राम होते थे उसमें मिलना होना हेलो होता ही था, ऐसा कर मिलना जुलना ही होता था। हाँ, जी, बिल्कुल। और हमारा कोई ऐसा भैया बहुत वो है नहीं, बनारस सीधे जगह से हैं, सीधे साधे। हाँ, बाबा की नगरी के हैं, तो एकदम सिंपल ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। अच्छा, अब ये बताया, अब सबसे बड़ा सवाल आज के समय में चल रहा है, मतलब इतना बड़ा सवाल, मैं खुद चिंतित हूँ। कई इंटरव्यूज़ मैं देखता हूँ, बहुत सी चीज़ें मैं देखता हूँ, ये ऑनलाइन गेम्स आ गए हैं और ये युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे हैं। जो क्रिकेट खेलता है वो भी ऑनलाइन गेम्स की तरफ भाग रहा है। इसे किस तरह आप देखते हैं? अभी एक लड़का का आप स्टोरी देखेंगे, पता नहीं फेक था कि सही था, वो तो अलग चीज़ है, लेकिन उसका मुद्दा गलत नहीं था। ऐसे ऐसे बहुत हैं युवा जो बर्बाद हो रहे हैं। जो क्रिकेटर हैं वो पैसा जल्दी कमाने की चाह में ऑनलाइन गेम्स का सहारा लेते हैं और क्रिकेट में पैसा लगाते हैं। इस तरह का जो काम कर रहे हैं, इनको आप क्या संदेश देंगे? सब एकदम भैया, ये तो बहुत सीरियस टॉपिक है, ये हम सब के लिए है, हमारे आपके लिए नहीं है, पूरे हमारे जो समाज है, जो देश है उसके लिए है। और जो हमारे बच्चे हैं, कल के भविष्य छोटे जो भी हैं, और वो सभी, हमारी बच्ची भी है, कभी जरा सा होता तो उसको गेम खेलना होता है मोबाइल, तो हम लोग उसको दूर रखना चाहते हैं कि नहीं भाई इसको आदत पड़ेगा तो ख़राब है ये चीज़ करने के लिए। तो वो बड़े बच्चों को नहीं कोई रोक पा रहा है, तो इस पे हम आप तो नहीं कर सकते, बस यही कह सकते हैं, अपील कर सकते हैं उन बच्चों से, उन घर वालों से कि उनको इस गेम से दूर रखें वो। और मैं तो सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई कठोर चीज़ें उठाए करके कि वो भाई उसको बंद कर सकती है तो बंद करे, या तो कुछ उसका लॉक लगाए ऐसा करके जो बच्चे हमारे नहीं उधर की तरफ रुझान करें। आजकल तो दर्शक ये भी कहते हैं, प्लेयर आउट हो गया, अरे पैसा खाया होगा साला, बिका होगा, पैसा ले लिया होगा इधर से। सट्टेबाजी कितने केस सामने आए, आप तो खुद देखे कितने केस सामने आए हैं। तो ये सब कैसे, मतलब आप लोग कैसे बचे, कैसे ये सब होता है? सब चीज़ है, जो चीज़ होती है, देखिए कोई भी बात भैया कभी ऐसे नहीं आ सकती है, कुछ हुआ तभी ये बात आती है। कोई भी बात आप उठा के लाइफ में लेंगे, कुछ हुआ होगा तभी निकल के आता है। और रह गई बात जो कहते हैं, तो वो भाई वो
पड़े हुए हैं गेमिंग खेल रहे हैं, तो उनको गेम में जैसा लग रहा है वैसे ही उनको वहाँ पे भी लग रहा है। तो इसलिए वो सोचते हैं कि ये पैसा ले लिया हो, लेकिन ऐसा देश के लिए खेल के कोई ऐसा चीज़ तो नहीं करता है। लेकिन ये जो हम लोग पाकिस्तान के कई खिलाड़ी फंसे थे, हाँ, वो देश के किए लिए ही हैं, तो फंसे हैं। लेकिन हाँ, किए हैं, मोहम्मद बिल्कुल। आमिर, सलमान बट, मोहम्मद आसिफ, आमिर ने तो खैर वापसी कर लिया। जी, उनको सजा भी मिला हुआ भैया ना, उनको पब्लिक उस तरह देखती भी है ना, जहाँ भी जाते तो उनको फिक्सर करके बुलाती भी, तो कहाँ आपका इमेज चला गया। तो इंग्लैंड में जब जी जी बिल्कुल। गए थे बॉलिंग, अरे हमारे कोई भी कर लेता, कोई प्लेयर रहता तो उसको भी उस तरह बोला जाता है, वो उसमें है या नहीं है वो भी करके। तो भैया रिस्पेक्ट होनी चाहिए, अपने देश के लिए खेलना, अपने शहर के लिए खेलना, कहीं पे भी रिस्पेक्ट के साथ खेलना चाहिए जो भी गेम है। अब पब्लिक आपको प्यार कर रही है, इतना पूरा कंट्री आपको प्यार दे रही है, सम्मान दे रही है, तो ये चीज़ चीटिंग तो नहीं कर सकते उसके साथ कभी। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, प्रधानमंत्री 10 सालों से सांसद है, यहाँ से एक भी खिलाड़ी आईपीएल में मैंने नहीं देखा। जी एकदम आपका क्वेश्चन सही है सर, एकदम बढ़िया क्वेश्चन आपका। मुझे दुख होता है, मैं इस शहर का निवासी हूँ, मैं इस शहर का निवासी हूँ। हम लोग भी चाहते हैं कि 6 साल से मैं खेल पत्रकारिता को मैंने 6 साल दिए हैं, और मैं एक खेल पत्रकार के रूप में ही रहा हूँ। नोएडा में रहता था, लोग कहते तुम वाराणसी से आते हो, खेल पत्रकार हो, एक बात बताओ, बहुत शहर का अपना ढिंढोरा पीटते हो, ब्रह्मांड का सबसे पुराना शहर है, एक क्रिकेटर का नाम गिना दो। करण शर्मा गिनाया था, वो भी मेरठ के निकले वो भी मेरठ के निकले। तो कहते हैं यार अब वहाँ पे अब एक थोड़ा अलग दृष्टि से भी हो जाता है, खुद से भी मैं नहीं बोल पाता था यार, बात तो इसकी सही है कि तो ऐसा क्यों मतलब है, ऐसा आईपीएल तक भी नहीं पहुँच पा रहे हैं वाराणसी के क्रिकेटर। एकदम ये सोचने वाली बात है, इसीलिए मैंने कहा ना, ये बीसीए जो हमारी बनास क्रिकेट एसोसिएशन है उसके लिए बड़ा मुद्दा। वो क्यों सोच नहीं पा रही, इतने टाइम से हो गए यहाँ पे एक जगह पे हैं, तो हमारा एक बच्चा क्यों ऊपर नहीं आ रहा है, क्या प्रोग्रेस नहीं दे पा रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ उसको नहीं दे पा रही, एक बच्चा आपका नहीं आ पा रहा है। इसके लिए भैया आप जो भी आप हैं, जो भी और भी मीडिया है, गवर्नमेंट की कोई अकेडमी है कि बीच में जो कैनवास जो नहीं, कैनवास का कोई रोल नहीं भैया, और बच्चे खेल भी रहे हैं और बच्चे हैं भी अच्छे। कभी आप देखेंगे आप बच्चे हैं, एक्चुअली में हैं बच्चे अच्छे, लेकिन उनको हाँ, लेकिन कोई बैकअप नहीं है ना उनको। जैसे कोई जहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन उनको बैक करती है पूरा। उनका जैसे आप लकली आए मेरे पास आज करके, जो मैं बात शेयर कर पा रहा हूँ, या मैं कहीं से भी अपना एक्सपीरियंस लेके आता हूँ, इंग्लैंड से काउंटी खेल के आया या अभी लेजेंड लीग खेल के आया, जब कोई मीडिया आके मुझसे वो पूछेगी, मैं शेयर करूंगा, वो बच्चा 4 पढ़ेगा, उसको इंप्रेशन होगा भैया यहाँ से खेल के ऐसा चीज़ है, हम लगेंगे तो खेलेंगे। उसको कुछ पता ही नहीं कौन खेल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे करके, वो प्रैक्टिस कर रहा है, 6 महीने किया, 1 साल किया, उसका भी नहीं हुआ, वो रूट चेंज कर दिया करके। और बीसी का कोई नहीं है कि कोई 20 बच्चों का अच्छा अकेडमी, 20 बच्चों का कैंप लगाए, साल में 1 बार लगाए, उसमें वो जावेद अख्तर साहब शायद हैं बीसीए जी जी जावेद अख्तर साहब ही हैं, मैंने कॉल भी किया था उन्हें जी। तो अब उनसे बात कभी मौका मिले तो करके देखिए क्या कहते हैं। तो मेरी तो नहीं बनती, जो सच्चाई मेरी नहीं बनती उतनी चीज़ें करके इसी को लेकर, कि मैं चाहता हूँ कि जो हम आप जैसे आपको दुख होता है वैसे मुझे बहुत नहीं, मुझे तो क्रोध भी आता है यहाँ पे देख कर के, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि टैलेंट नहीं है बनारस में। अरे क्यों नहीं, हम जब खेले हम आप तो इतना खेले हैं, आपको तो पता होगा जी जी बहुत टैलेंट है, अभी बहुत लड़के अच्छे जो खेल सकते हैं, कंट्री खेल सकते हैं। लेकिन वो जब उनको मिलेगा, वो प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो हमसे बैठ के 4 बातें शेयर करेंगे, आप कैंप लगाएंगे, 20 बच्चे रहेंगे, तो उसमें मृत्युंजय त्रिपाठी, अविनाश यादव, जितने भी जो भी बड़े हैं, धर्मेंद्र मिश्रा, नासिर अली, ये लोग कहीं उसको टीचिंग देंगे, अपना बताएंगे एक्सपीरियंस, तो बच्चे के अंदर लगेगा ना कि मुझे और कुछ करना है भाई। अब वहाँ पे अब कोई क्रिकेट भी नहीं खेला, वो अकेडमियाँ चला रहा है, तो वो क्या बताएगा चीज़ें करके बच्चों को, तो बच्चे उससे क्या सीखेंगे, क्या करके चले जा रहे हैं घर करके, उनका फिर क्रिकेट ही 4-6 मैच खेल रहे हैं, रन नहीं बना रहे, वापस चले जा रहे हैं। तो लेकिन जो बड़े के बीच में आएगा, बैठेगा, उसका मेहनत उसको बताएंगे, उसका मेंटली टफनेस बताएंगे, तब वो सोच पाएगा ना। बिल्कुल सही बात है आपकी। ऐसे क्रिकेटर्स जिनका आपको नाम याद हो, जो आगे जा सकते थे नहीं जा पाए, उनका थोड़ा नाम बताइए। बहुत सारे बच्चे, अभी तो रिसेंटली जैसे मैं बता सकता हूँ, सिगरा स्टेडियम में जब मैं वहाँ से निकल गया था, उसके बाद मुझे 2-3 प्लेयर जो थे, अभी जो लड़का मोहम्मद शैब करके अभी रेलवे से रणजी ट्रॉफी खेल रहा है, 197 डेब्यू में किया था उन्होंने, उसके बाद ज्वाइंटिस हो गया था। हाँ, अभी लास्ट मैच में भी उसने 100 बनाया अभी रिसेंटली। मैं कितना करीब से फॉलो करता हूँ क्रिकेट को। बिल्कुल, इसीलिए आप ये बातों को ऊपर पहुंचाइए जहाँ भी जा सकती है, जैसे भी हम लोग इसको अच्छा कर सकते हैं। रिपब्लिक हिंदुस्तान के माध्यम से आप खेल मंत्रालय तक आपकी बात जी एकदम, और हमें जहाँ भी आप कहेंगे मैं खड़ा रहूँगा आपके साथ, बच्चों के साथ, जो भी मेरी हेल्प होगी, मेरा एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना मैं करूँगा अपने बच्चों के लिए, कि बनास का बच्चा, मेरी भी यही एक इच्छा है कि इंडिया प्लेयर यहाँ से निकलना चाहिए। इतनी अकेडमियाँ हैं यहाँ पे, बहुत अकेडमियाँ हैं, लेकिन कोई सबकी वो चल रही है, तो भाई ठीक है, सबका चल रहा है, अकेडमी है, चल रहा है, के चक्कर में कोच क्या कह सकते, सब है, वो टाइम ही चल रहा है ऐसा करके। 50 लड़कियां रख रहे हैं पर हेड में, पर बच्चे का 500। ऐसा तो नहीं कि धंधा खोल लिए एक ठोकी भैया आओ लाओ कोई भी खेलो। अब आप क्या करेगा, वो भी खिलाड़ी खेला हुआ है, उसको नहीं कुछ है तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो करेगा, तो उसको एकेडमी मिल जा रही है। अब हमारे जो गार्जियन है वो लोग पहुंच रहे हैं
कि भैया लीजिए अब 2 घंटे के लिए मेरा बच्चा यहाँ पे पढ़ा हुआ अच्छा था। अविनाश भी ऐसा नहीं हो सकता कि वाराणसी खिलाड़ियों के पास टैलेंट हो, वाराणसी खिलाड़ी, वाराणसी छोटा शहर होने की वजह से यहाँ के खिलाड़ी आगे ना निकल पाते हो, लखनऊ को निकल जाते हो, नोएडा के निकल जाते हो, कानपुर के निकल जाते हो, नहीं ऐसा भी एकदम है, वही तो कह रहा हूँ, छोटा शहर है इसलिए तो उतना नहीं हम लोग पाते। और ऊपर से हमारी एसोसिएशन कुछ ऑर्गेनाइज करे, एक कैंप लगाए, बड़े बच्चों का कैंप लगाए, बाहर से बुला ले, किसी को भी बुला सकती है, कहेगी भाई पे करेगी या फाइनेंशियल ढूंढने की, भाई यार भुवनेश कुमार 1 दिन के 2 दिन के लिए आगे बनारस के बच्चों को बताए, भुवनेश को एक बच्चा अच्छा लग सकता है, सुरेश बहुत रैना आ गए, मतलब इसको खत्म करिए आप, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। सुरेश रैना आ गया, वो देखे करे एक बच्चा लेफ्टी बैट्समैन, उनको बहुत अच्छा लग गया, उसको वो कहीं भी बात कर सकते हैं, अरे यार क्यों नहीं खेल रहा, ये क्यों यहाँ फंसा हुआ है। हमें तो बहुत बच्चे दिख रहे हैं, लेकिन मैं उस जगह पे नहीं हूँ कि मैं उनको वहाँ पहुँचा सकता हूँ। लेकिन कोई आएगा बाहर का और मुझसे पूछेगा, बड़ा प्लेयर कोई आएगा, अरे अविनाश कौन अच्छा लड़का है या कौन बताओ तुम्हें करके, तुम कहे यार ये रात दिन मेहनत करता है, ऐसा है करके। जी नहीं, तो वो लोग आएंगे, जब हम कैंप लगाएंगे तब हमारे बच्चे निखर पाएंगे। एकेडमी हो रही है, खेल रही है, एकेडमी चली गई, बीसीए भी अपना, हाँ बीसीए भी अपने, बीसीए को भी अपना फॉर्मेलिटी करना है, कोई लीक करा दी, उसमें कौन क्या किया, और कुछ होता है पता चलता है कि कोई लड़का जो सबसे हाईएस्ट रन बनाया है वो कुछ मिला नहीं, जो लड़का उससे कम रन बनाया वो मैन ऑफ द सीरीज़ हो गया। ये सब छोटी छोटी फॉल्टें हैं, जो एक्चुअली में जो रन बनाया उसको दीजिए, उसको सामने लाइए, मीडिया के सामने, पेपर में बताइए भैया इसका निकालिए, अच्छे से निकालिए, बच्चा किया है खेलना। अविनाश भाई एक बात बताइए, यहाँ जो टूर्नामेंट वगैरह होते हैं, बाहर से बड़े बड़े खिलाड़ी कभी आए हैं कि मतलब वो भी आते होते हैं नहीं, कि आते हैं, कभी एक टूर्नामेंट इनको कराने का रहता है हमारे बीसीए के पास, एक इंडिया के सीनियर खिलाड़ी कितनी बार आए हैं बनारस में गाइड करने के लिए बच्चों को? नहीं एक बार भी नहीं आए, एक बार भी नहीं आया। नहीं एक बार भी नहीं। तो बनारस क्रिकेट एकेडमी जो आपका है, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, हाँ। ये तो यहाँ के जो पॉलिटिशियन वो भी सोच सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे क्यों नहीं निकल रहे हैं। बीसीसीआई के अध्यक्ष जयदेव शाह हैं। जयदेव शाह एकदम पता है मुझे, और बनारस का प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो ये ध्यान नहीं देते हैं जयदेव शाह। हाँ क्यों नहीं देते, देना चाहिए। आप इंटरनेशनल स्टेडियम बनवा रहे हैं यहाँ पे आप करके, तो आप वो भी पूछिए बच्चे कौन यहाँ खेल रहे हैं, कहाँ पे हैं, कुछ बच्चों को तो आप एटलीस्ट। अच्छा इंटरनेशनल स्टेडियम बना, मैंने देखा, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि इंटरनेशनल स्टेडियम बना तो कोई कॉमनवेल्थ का, ओलंपिक का गोल्ड मेडलिस्ट वहाँ पे आ जाता अगर, तो ये संयोजक भी नहीं कर पाए आपके काशी। बिल्कुल एकदम करना चाहिए। मुझे तो नहीं लगा वहाँ पे ओलंपिक का कोई गोल्ड मेडलिस्ट बैठा हो, क्या इतना नहीं कर पाई आपकी बनारस के संयोजक? नहीं एकदम करना चाहिए, हम तो करें, चलिए गोल्ड मेडलिस्ट आप हमारे नहीं मिल पा रहे, तो औपचारिक स्टेडियम था, उद्घाटन कर दिया, खेल को तो आप औपचारिकता ले रहे हैं। जी जी एकदम कर रहे हैं। जो हमारे एकदम एजेड, जैसे आपने बताया जो बिज्जी जी थे, उनको आप बुलाते हैं, उनके किसी सदस्य को बुलाते हैं कि आप खेले हुए एक आदमी थे, उनके किसी को बिठाए थे वहाँ पे, तो एक अच्छा लगता है हमारे। शर्मा को बुला लेते, रैना को बुला लेते हैं, हाँ किसी को, वो लोग तो आ जाएंगे, वो तो जो अभी करंट में है वो लोग तो आएंगे करने के, लेकिन जो बनारस के हमारे चिन्हित लोग हैं उनको बैठाते तो उनको भी सम्मान मिलता है करके, कि चलना तो बनारस में उन्हीं लोग से चीज़ें करके है। अगर 1-2 खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी आते हैं यहाँ पे ना, तो ये सब सिस्टम जो है ना उभर जाता अपने आप। क्या ऐसा कारण है कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को इसके साथ खेले? आप तो इतना खेले हैं, बीसीए में क्या ऐसी कमी है? जावेद अख्तर साहब की पहुंच ही नहीं है क्या वहां तक? पूरी पहुंच है, मैं तो उनके उसके नहीं कह रहा हूँ कि पहुंच नहीं है, वो सिस्टम की चीज़ों को करने हैं। जब आप हैं सेक्रेटरी हैं तो आप यहाँ क्यों नहीं निकल पा रहे हैं, या आप उनसे बात करेंगे, हम उनसे पूछते तो वो चीज़ का प्रॉब्लम है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन यहाँ की कोच में बहुत एटीट्यूड है। मैं ग्राउंड पे गया हूँ, मैं कई एकेडमी में गया हूँ, कोच में इतना एटीट्यूड है, वो तो पहले बात ही नहीं करना चाहते, भाग जाते हैं माइक से वो भाग जाते हैं, मैं माइक लेके जाता हूँ, भाग जाते हैं, दूर भाग जाते हैं। मुझे ये भी बोलते हैं कि मेरे ग्राउंड में 100 लड़के हैं, 100 लड़के और आ जाएंगे, बताओ तुम अकेले हो, क्या कर लोगे? इस तरह की धमकियां भी देते हैं। ये एरोगेंस लेकर के, मतलब नहीं ये तो एकदम ही आपका मतलब, आप ये कहाँ से हुआ ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ, मैं नाम नहीं लूंगा कोच के लिए, लेकिन आप हमें लग रहा है उन्हीं से मिले हुए हैं, जो वही आपको बताया ना कि वो कुछ क्रिकेट खेले नहीं होंगे, वो एकेडमी चला रहे हैं, तो आप उनसे मिले होंगे, तो नहीं बता सकता हूँ। कहीं आप अच्छे खिलाड़ी हैं जो कहीं क्रिकेट की एकेडमी चला, तो वो आपसे अच्छे से एकदम हम्बली मिलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। ये थोड़ा बैट का जो रखा है, थोड़ा इसके बारे में, ये इसके बारे में बताइए, क्या है? इसको निकालिए, इसको बैट को, बड़ा यादगार लग रहा है आपका ये बैट। ये हमारा बैट है, मैंने 2023 में लास्ट अपना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, फर्स्ट क्लास मैच था, तो ये हमारे गिफ्टेड, हमारे काफ़ी क्लोज फ्रेंड हमारे सुरेश रैना जी का गिफ्ट था ये बैट। सुरेश रैना जी दिए थे? हाँ अच्छा। तो और ये बैट की क्या है कि मैं इससे जो भी रने बनाया, और फिर लास्ट जो सेंचुरी हमारा इस बैट से मैंने बनाया है, जो मेरा एक ही सेंचुरी मेरी लाइफ में है, लगा है? ये वहाँ पे मैं खेला था गुजरात में। अच्छा, गुजरात में उनका जो ग्राउंड बना हुआ मोटेरा का, अच्छा। वहाँ पे काफी यादें हैं जी। हाँ तो इसलिए मैंने इसको रख लिया करके, और एक ही बैट से शतक निकला जी। अच्छा।
और 5 विकेट हॉल तो बहुत हुए होंगे। जी हम दिख रहे हैं हैं पीछे। जी काफी है यहाँ बॉल से ही ज़्यादा मेरा खेल है, बैट से तो नहीं, लेकिन फिर भी एक प्यार में ऊपर वाले ने घुमा लेते हैं। सेंचुरी लगी है तो फिर जी बल्ला जी जी यादगार तो बिल्कुल बनना चाहिए। और देखिए आज बैठे बैठे एक बात और भी याद आ गई कि मैंने जो अपना फर्स्ट 50 बनाया था, इसी वजह से नहीं क्रिकेट स्टार्ट होते फर्स्ट 50 बनाया, खत्म होते 100 बनाया। अरे अच्छा, ये आज मुझे ईडन गार्डन में मैंने बनाया था 50 रन। ईडन गार्डन। ईडन गार्डन में हम लोग अंडर 16 चैंपियन हुए थे। हम लोग थे शिखर धवन लोग से अपोजिट में थे, ये लोग दिल्ली से थे, हम लोग यूपी से थे। हम रैना, प्रवीण गुप्ता, शिवाकांत शुक्ला, रविकांत शुक्ला, ताहिरबाज से सब लोग थे हम लोग। तो हम लोग वहाँ चैंपियन हुए थे फर्स्ट टाइम 69। और थोड़ा ये देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं बीरू पाजी की, इनकी कोई फनी मोमेंट्स है तो? नहीं फनी मोमेंट नहीं, ये लोग बहुत अच्छे, बहुत बड़े क्रिकेटर और बहुत अच्छे इंसान हैं। जब भी सीख मिलते दिए एकदम होंगे। जिन्होंने कहा कि मतलब प्रैक्टिस हार्ड करो, बस यही मिले हैं। जब भी हुआ प्रैक्टिस हार्ड करो, डिसिप्लिन में रहो, जी। तभी क्रिकेट खेलने का है। वही मैं आता हूँ यहाँ तो अपने बच्चों को जो छोटे मिलते हैं बताना चाहता हूँ, अनुभव करना शेयर चाहता हूँ जी। एक वाराणसी का हिडन टैलेंट तो नहीं कहेंगे, मैं उस टाइम ग्रेजुएशन कर रहा था, जी जी क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन था। ग्राउंड पे बैठा था, एक लड़का खेल रहा था बनारस से, बड़ा प्रभावित किया। कुलदीप पाल नाम था उसका। जी। तो मैंने नाम भी पता किया, कुलदीप पाल। वो तो छक्के तो ऐसे मार रहा था और ग्राउंड के बाहर मार रहा था। उस दिन ऐसी उम्मीद जगी कि ये लड़का जो है 100% आईपीएल तो मतलब रणजी तक ये confirm जाएगा, इंडिया भी जा सकता है। जी। क्या रह गया ऐसा कुलदीप पाल? आपने देखा होगा एकदम सही लड़के को आपने चुना है। आपने जो भी कहते हैं होमवर्क करके आए हुए उसके लिए जो भी पूछे, आपने उसको देखा होगा क्यों नहीं, उसका बैकड्रॉ क्या हुआ। क्या बैट चल रहा था उसका? अली मुर्तजा बॉलिंग पे था शायद, या वो कोई था। बहुत ही अच्छा लड़का था और बहुत अच्छा है, मतलब है ही लड़का भी, और बहुत ही अच्छा टैलेंटेड था। बस यही था कि वही वाला जो आपको बताया टेनिस बॉल का प्रॉब्लम टेनिस कि बॉल साथ की वजह उसके से साथ समस्या बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि वो कहीं भी अपने इसमें चला जाता था खेलने के लिए दोस्तों के साथ। वो एक तरफ उसका बना नहीं कि मुझे फर्स्ट ये क्रिकेट खेलना है, लेदर बॉल क्रिकेट खेलना है। तो वही है ना, इसमें लॉन्ग टर्म में आप रहना पड़ेगा तो सक्सेस मिलेगा। टेनिस बॉल में एक मैच खराब गया, दूसरा मैच अच्छा चला जाएगा, तीसरा मैच खराब जाए, चौथा मैच अच्छा। इसमें आपको लगातार हो सकता है 10 मैच फ्लॉप होना पड़ जाए, 10 मैच में आपको रन नहीं बने, फिर कंटिन्यू बने, फिर इसमें पर डे मेहनत करना, उसमें कोई प्रैक्टिस नहीं है, उसमें डायरेक्ट आपको मैच खेलना है। इसमें तो आपको सुबह शाम आना है, दौड़ना है, फिटनेस बनाना है, फिर बॉल फेंकना। वो लड़का बहुत ही टैलेंटेड लड़का था। युवाओं को अभी आपको क्या लगता है कौन जा सकता है? ये कुछ नाम तो आपको तो पता ही होंगे, आप तो ग्राउंड जाते रहते हैं, लगातार ग्राउंड जाते हैं। कोई नाम आप बताइए ऐसा। क्या पता हमारे इंटरव्यू के माध्यम से 10 साल बाद ये यादें ताजा हो जाए। बिल्कुल हो सकती है। कोई खिलाड़ी आपको याद हो जिसका नाम आप लेना चाहिए, स्पेशली अविनाश यादव जी के थ्रू हम जाने। अभी देखिए बनास का लड़का है रवि सिंह करके है, वो अभी भी रेलवे के लिए मतलब खेल रहा, 23 के लिए सिलेक्शन हुआ उसका। लास्ट ईयर भी उसने परफॉर्मेंस किया था। वो लड़का प्रॉमिसिंग है, कहीं वो अच्छा कंटिन्यू परफॉर्म करेगा तो वो हो सकता है हमारे बनास का पहला लड़का इंडिया खेलने वाला हो सकता है। उसका एज है अभी सब कुछ करके। और 2-3 लड़के हैं, जो सावन लड़का है सावन सिंह करके, वो भी नहीं मिल पा रहा है प्रॉपर उसको चांस। यशवर्धन सिंह है, खेल रहा है। और अभी नया लड़का है कि सारंग करके, सारंग त्रिपाठी, वो अभी अंडर 19 यूपी के लिए सिलेक्शन हुआ है उसका करके। वो सब प्रॉमिसिंग प्लेयर हैं। और भी 2-3 प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, स्पिनर हैं, वो खेल सकते हैं, लेकिन उनको सही लाइन ट्रैक मिलना चाहिए उनको खेलने के लिए। जैसे मैंने आपसे बोला कि बीसीसीआई कोई ऑर्गेनाइज करे, बीच बीच में इन अच्छे टैलेंटेड बच्चों का कैंप लगाए, तो वो उनका बना रहेगा। जो उनकी प्रैक्टिस है, उनका रिदम, उनका सोचने की शक्ति बढ़ती जाएगी। अब वो क्या छोटे बच्चों में खेले, फिर 10 दिन घर चले गए खेल के कि कुछ इंप्रूवमेंट ही नहीं हो रहा है। अंतिम सवाल लूँगा कि अविनाश यादव अब आगे इस इंटरव्यू के बाद अविनाश यादव जी बनारस के क्रिकेट के लिए क्या करेंगे? भैया मैं तो बस यही है कि आप मैं जितना भी है, जब भी आता हूँ, जब भी जहाँ भी मुझे छोटे बच्चे मिलते हैं, अभी मैं कल ही जब प्रैक्टिस पे था जय नारायण में, तो वहाँ बच्चे हैं काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन वो उस तरह से या उनको कोचेस बता नहीं पा रहे हैं या वो कोचेस से ले नहीं पा रहे। तो उनसे मैंने यही कहा कि तुम अपना क्लियर करो क्या करना है। तुम्हें सर बता रहे या तुम समझ नहीं पा रहे हो सर क्या बता रहे हैं, नहीं तो तुम मुझसे पूछो, नहीं तो मैं यहाँ पे जब तक अवेलेबल हूँ करो करके भाई पूछो। और मैं बस यही एक संदेश देना चाहता हूँ, बच्चे शॉर्टकट न ढूंढें। कोई भी हमारे बनारस के बच्चे हैं वो शॉर्टकट न ढूंढें, और हार्डवर्क ही बस एक रास्ता है आपको सक्सेस के लिए। एक बस रास्ता है हार्ड वर्क। और मैं अवेलेबल हूँ, जो भी बच्चे जहाँ से भी मुझे आता है, फ़ोन आता है, मैसेज आता है, कोई गार्जियन है, कभी भी कहते मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। आपको फाइनेंशियल मुझसे मदद चाहिए, फाइनेंशियल मदद लीजिए। आपको क्रिकेट किट्स वगैरह चाहिए, वो मुझसे लीजिए, लेकिन मेहनत करना ही पड़ेगा। और मैं मेहनत के लिए पहला काम करता हूँ कि भाई मेहनत करो। मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे। बीसीए में बदलाव लाने के लिए आंदोलन क्यों नहीं करवाते? हाँ, ये चीज़ आप कट कर लीजिएगा तो ज़्यादा ठीक रहा कि एक बार मैंने किया भी था ये करके। जब मैं आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बड़ा हुआ था, चीज़ें हुई थी, हमारे सीनियर खिलाड़ी भी सब
साथ में जुटे थे करने के लिए, लेकिन क्या है पॉलिटिक्स क्या नहीं पता, फिर वो कुछ हुआ नहीं उस पर ज़्यादा करके, और उसके बाद वो लोग भी अपने अपने रास्ते पे हो गए सीनियर खिलाड़ी, और वो जैसा चल रहा है वैसा उनका चल ही रहा है। तो बस उनसे भी हाथ जोड़ के मेरी आग्रह है जावेद भाई से कि वो भाई बनारस के लिए कुछ अच्छा सोचें, हमें जैसा कहेंगे हम उनके साथ खड़े रहेंगे।